केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। पहले नक्सली मानसून में सो जाते थे, लेकिन मानसून में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। गृह मंत्री के तेवर साफ बता रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे का लक्ष्य के लिए सरकार गंभीर है। सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार के गठन के बाद बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और जो अभी भी बंदूक थामे हुए हैं उसका जवाब सुरक्षा बल के जवान गोली से दे रहे हैं। शाह की नक्सलियों को दो टूक, मानसून में भी नहीं थमेगी नक्सल विरोधी अभियान। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम साई की अध्यक्षता में हुई LWE की बैठक। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी बैठक में रहे मौजूद। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। इंटीग्रेटेड प्लान इंटर स्टेट रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर दिया जाएगा जोर। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे। एक और सरकार के तमाम दावे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा का विषय है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वहीं पायलट के इस बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस को समझना होगा कि किसका उत्साहवर्धन करना है और किसका नहीं। जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। बहुत सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। सारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। क्या पारदर्शी नहीं है? भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया जवानों पर कि जवानों ने कुछ गलत किया। नक्सलियों ने खुद पर्ची जारी करके बता दिया कि हमारे इतने लोग मारे गए। अभी ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर भी इन्होंने सवाल उठाए। तो भाई इनको समझना है कि किसका उत्साहवर्धन करना है और किसका नहीं करना है, इनको समझना होगा। मानसून आते ही नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की रफ्तार में कमी आ जाती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिजाज बता रहे हैं कि ये मानसून नक्सलियों के लिए मुसीबतों से भरा रहने वाला है। ऐसे में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक का असर भी जल्द ही नजर आने लगेगा। अब देखना ये होगा कि मानसून में नक्सलियों के अभियान में कितनी सफलता मिल पाती है। रायपुर से कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नक्सलियों को चेतावनी देने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में नक्सल उन्मूलन के अभियान को और तेजी दी जाएगी। विपक्ष ने सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नक्सलवाद को लेकर एक नई रणनीति बन सकती है। अब रणनीति भी एक देखने को मिली है कि बारिश के समय भी नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, यानी कि अब नक्सलवाद का सांस लेना मुश्किल छत्तीसगढ़ में होने वाला है। बारिश में भी ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन विपक्ष ने भी इस पर सवाल किए हैं कि ठीक है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और एक सवाल फिर से पारदर्शिता को लेकर उठ चुका है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी का कितना होगा असर?
मॉनसून में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के क्या है मायने? क्या मार्च 2026 तक देश से खत्म होगा लाल आतंक? विपक्ष सरकार के ऑपरेशन पर क्यों उठा रहा सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ शामिल होंगे इसी चर्चा में। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करूंगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, देखिए, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें सफलता भी मिल रही है। इस बात से तो आप भी नहीं इनकारेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, अब एक नई रणनीति बनाई गई है कि मानसून में भी ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा नक्सलवाद के खिलाफ। ये तो निश्चित ही नक्सलवाद किसी दल की तो चिंता है नहीं, इसका फायदा मिलना ही है हर एक छत्तीसगढ़ी को। तो फिर आखिर क्यों लग रहा है कि पॉलिटिक्स कहीं ना हो? कैसी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं पायलट जी इसमें? जी धनंजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद फिलहाल कोई टेक्निकल इश्यू है। संपर्क में एक बार फिर से कहूंगी हमारी टीम से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है अनिल जी, आपको आवाज मिल पा रही? जी जी अनिल जी, देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो हाँ, धनंजय जी आवाज मिल पाई है आपको? जी खुशी जी। जी धनंजय जी, आखिर पॉलिटिक्स का जानना चाहती हूँ, कैसी पॉलिटिक्स दर्शाई जा रही है अपने बयानों में पायलट जी के द्वारा? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है धनंजय जी? वही तो बोल रहा हूँ, आपका कट जा रहा है। नेटवर्क इशू तो नहीं है यहाँ पे? नेटवर्क बराबर है मेरा। चलिए, शायद फिलहाल कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। अनिल जी का रुख कर लेते हो। अनिल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? फिर काट दिया। हेलो जी 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 अनिल जी, देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहले से कयास थे कि अमित शाह जी जब आएंगे तो कुछ नई रणनीति बन सकती है। नई रणनीति बनी है। अब ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन है मानसून में भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा मानसून में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना? जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, कई भौगोलिक परिस्थितियां भी रहती है। नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है जायज है खुशी। मानसून जो होता है वो नक्सलियों के लिए बड़ा फेवरेबल मौसम होता है। हाँ। और एंटी नक्सल मूवमेंट के लिए जो है मानसून कभी भी, बरसात कभी भी फेवरेबल जो है वो क्लाइमेट और वो कंडीशन नहीं देती है, क्योंकि बरसात में पानी गिरता है जंगल में, जो है जो बहुत सारे जो मार्क होते हैं, पग मार्क होते हैं, ये होते हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं। दूसरा मोबिलिटी है, वो प्रॉब्लम आती है। और जो नक्सलियों को उसमें जो माइंस और ये सब सारी चीजें छुपा कर रखने में, प्रेशर बम अगर छुपा रखने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए बरसात जो है वो एंटी नक्सल मूवमेंट के लिए कभी भी अच्छा मौसम नहीं होता है। लेकिन अमित शाह ने अगर कहा है, गृह मंत्री अगर कह रहे हैं, तो हो सकता है योगी साथ जो बड़े अफसरों के स्टेट के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई है उसके हिसाब से कोई नई रणनीति बनी होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि बरसात जो है, मानसून जो है, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अच्छा मौसम होता है। दूसरी बात यह है कि जो ऑल स्टेट जो रियल टाइम जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, तो बीच में ही जब कर्रे गुट्टा वाला जब मामला हुआ था तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने नक्सलियों से बातचीत की, जो है वो प्रपोजल रख दिया था। तो ऐसे समय में अगर एक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, बीजेपी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां आपका समझ में आता है कोऑर्डिनेशन, लेकिन आंध्र से कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तेलंगाना में भी समझ लीजिए। तो दिक्कत बहुत सारी है सरकार के पास, लेकिन जिस रफ्तार से जो ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उससे एक बड़ी जो है अच्छी जो है संकेत जरूर मिले हैं कि कॉर्नर हो गए हैं, 4 छोटे छोटे जिलों में भरोसे सीमित रह गए हैं। कभी जो है सरगुजा भी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, मध्य प्रदेश का बालाघाट, मंडला, ये 2 जिले भी प्रभावित हुए करते थे, झारखंड प्रभावित हुआ करता था। झारखंड और बिहार में तो एमसीसी बहुत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन अभी तो सब जगह से खत्म है। अब ये 4-5 स्टेट में है और वो भी छत्तीसगढ़ में 4-5 जिलों में ही सीमित रह गया। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर बरसात में अगर कोई इनकी रणनीति है और अगर ये बरसात में भी नक्सलियों को अगर चैन से नहीं सोने देते हैं, तो फिर उनके लिए नक्सलियों के तो की बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन
जो आपने जैसे कहा भौगोलिक परिस्थितियां और बरसात में जो मौसम है वो एंटी नक्सल मूवमेंट के लिए कठिन होता है। तो अब गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के जो ये घोषणा की होगी, लेकिन जो हताशा है नक्सलियों की वो दिख रही है, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह के दौरे के पहले एक गांव से उन्होंने 3 ग्रामीणों को निकालकर गांव के सबके सामने में गला रेत कर जो मारा है, वो एक प्रकार से दहशत फैलाने के लिए अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई जो है, जो समझ लीजिए अब ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, नक्सली खंदक की लड़ाई है, उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो ये बैकफुट पर है। और अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो मैं नहीं समझता कि 26 के पहले ही खात्मा हो जाए तो कोई बड़ी बात होगी। निश्चित ही, क्योंकि हालांकि ये डगर आसान नहीं है मॉनसून की, लेकिन ये भी देखा जाता था कि पहले तो इतना बड़ा ऑपरेशन सफल होना ये भी एक बड़ी मुश्किल चीज लग रही थी, जिस तरह की पहले स्थितियां रही है, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन नक्सलवाद छत्तीसगढ़ बनने के पहले की समस्या है। धनंजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। विमल जी के पास लौटूंगी। विमल जी, देखिए, निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जा रही है और निश्चित ही सफलता भी मिल रही है, लेकिन मॉनसून को लेकर जिस तरह से एक बयान आया है, निर्णय लिया गया है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या उस हिसाब से रणनीति तय की जाएगी? और दूसरी बात, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता कितनी होगी? क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ जितना ऑपरेशन चला है उतने ही सवाल भी उठे इस ऑपरेशन को लेकर। कांग्रेस जो है वो सिवाय सवाल उठाने के कुछ काम नहीं करते, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रमण हो, चाहे नक्सलियों के विरुद्ध अभियान हो। ये भारतीय जनता पार्टी के हर बात का विरोध करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करने लग जाते हैं। आज मानसून के समय वहां पर किसी अभियान को चलाना कठिन है, ये हमारे गृह मंत्री भी जानते हैं और हमारा पूरा अमला भी जानता है जो इस लड़ाई में शामिल है। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों में भी नक्सलवाद को समाप्त करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, उसमें भी कांग्रेस को राजनीति दिखती है। अब यदि गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि मानसून में भी ये अभियान जो है चलेगा, तो इसमें कौन सी राजनीति है? ये उनका संकल्प दर्शाता है कि मार्च 26 तक हमको नक्सलवाद की समस्या को देश से समाप्त करना है। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग 5 साल सरकार में रहे और जिन नक्सलियों ने उनकी एक बहुत बड़ी जो है लाइन को समाप्त किया, उनको 5 साल भी न्याय नहीं दिला सके, और आज नक्सलवादियों के पक्ष में कभी बोलते हैं शांति वार्ता होनी चाहिए, कभी बोलते हैं कि ये खनिज संसाधनों को लूटने का प्रयास है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों सरकारें जो है दृढ़ निश्चय के साथ जो है नक्सलियों से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आप तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना सरकार क्या कहती, जहां कांग्रेस की सरकार है, कि नहीं जो है शांति वार्ता होनी चाहिए, नक्सलियों से वार्ता होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का अमला नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहा है, उनको निकलने का रास्ता जो है वो तेलंगाना की सरकार दे रही है, ताकि वो ये सोच रही है कि 26 तक समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया है गृह मंत्री के द्वारा, वो संकल्प पूरा ना हो और नक्सली समस्या बची रहे। पूरे नक्सलवाद को प्रश्रय देने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकार करती है। आप देखेंगे बीच में 29 नक्सली मारे गए, तब भूपेश बघेल जी का क्या स्टेटमेंट आया कि ये नक्सली नहीं, ये जो है ग्रामवासी हैं, आदिवासी हैं। दूसरे दिन नक्सलियों का स्टेटमेंट आया कि हमारे 29 साथी मारे गए जो हमारे नक्सलवाद के लिए लड़ रहे थे। अब ये बताइए, नक्सली मान रहे हैं कि वो उनके साथी हैं, और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये नक्सलवादी नहीं, ये आदिवासी हैं। अब इनको क्या कहेंगे? इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि 5 साल सरकार में रहते हुए जिन लोगों ने नक्सलवाद को संरक्षण दिया, वो आज कहते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या पारदर्शिता होनी चाहिए? इनको ले जा करके, इनके नेताओं को ले जा करके बताना चाहिए कि ये नक्सलवादी बैठे हैं और इनको हम गोली मार रहे हैं,
ये इनके नेताओं को ले जाकर के बताना चाहिए। अरे वहां कार्यवाही चल रही है, नक्सलवादी हताश हैं और वो स्वयं कह रहे हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन ये उनकी एक प्रकार की चाल है कि वो धोखे में रख करके सरकार को अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और फिर आक्रमण करना चाहते हैं। अब जब उनकी ताबूत पर अंतिम कील ठुक रही है तब कांग्रेस को दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा अभियान चला करके नक्सलवाद समाप्त करने का श्रेय ले रही है। तो इसमें कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं ये श्रेय इनको नहीं मिलना चाहिए, ये तो हमने किया, हमने जो है नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अरे आप 5 साल सरकार में रहे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट आई है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं धनंजय जी से, जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी आवाज मिल पा रही है अब आपको? तो आपको पता चल जाता कि किस प्रकार से नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आ रही जी धनंजय जी, देखिए सीधा सवाल है बीजेपी की ओर से कि क्यों इतने प्रश्न चिन्ह की दुकान कांग्रेस बनी हुई है? कार्रवाई कुछ भी होगी, प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे। दूसरा सवाल ये है कि नक्सलवाद तो कभी से एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो ऐसे विचार फिर कांग्रेस के मन में क्यों नहीं आया जो एक पुख्ता रणनीति अब बनी गई है? बात वही है कि सूप बोले तो बोले, वो छल नहीं किया जिसमें बहुत तरछे। देखिए आपको एक बात बताता हूँ खुशी जी, भारतीय जनता के नेताओं को ना झूठ बोलने की बीमारी है। और इनको झूठ बोलना शाखा में सिखाया जाता है। इनको पढ़ना चाहिए। यही अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अभी तो नहीं बने हैं, इसके पहले 5 साल गृह मंत्री थे ना। और यही अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आके हमारी सरकार के दौरान हमारे सरकार के नक्सल नीतियों की तारीफ करते थे, प्रेस वार्ता करते थे, बताते सरकार ने बेहतर काम किया है। और गृह मंत्रालय ने 80% नक्सली खत्म होने, नक्सलवाद पे नियंत्रण होने का वो दिया था प्रमाण पत्र। तो सरकार बदलने के बाद क्या सरकार की नीतियां बदल जाती है क्या? भाई गृह मंत्री भी वही है, सरकार भी केंद्र में वही है। असल में जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसमें बटालियन को स्थापित करने का काम किया था, आपको बता देता हूँ, वहां पे देखेंगे सिलगेर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास 40 किलोमीटर के रेडियस आप देखेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। रमन सिंह की सरकार में कभी वो बटालियन स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों नक्सलियों की पालक है। दक्षिण बस्तर में जो 2 विकासखंड में नक्सलवाद सीमित था, अगर प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंचा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनके नेता उनको चंदा देते थे, ये बात विधानसभा में उठा है। इनके जो भाजपा जुड़े जो लोग हैं नक्सलियों के सप्लायर थे, कोई जिलेटिन सप्लाई कर रहा था, कोई ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा था, कोई रसद सप्लाई कर रहा था। इनके जो नेता है वो नक्सलियों का साहित्य छपवाते थे, ये स्पष्ट एक पुस्तक में लिखा हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों की समर्थक रही है, नक्सलियों को सहयोगी रही है, उस पे आरोप लगा रहे जिन्होंने नक्सलियों में अपनों को खोया है। हमने तो जो नीतियां बनाई, विश्वास, विकास और सुरक्षा और बटालियनों को वहां पे स्थापित करने का काम किया, जिसके चलते कोंडागांव जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उससे बाहर करने का मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार में जब गृह मंत्री थे अमित शाह जी, सवाल वही है ना कि नक्सलवाद का जो ये दंश है, ये जो दुख है, ये तो सभी के लिए, कोई सा भी राजनीतिक दल उंगली उठा रहे हैं कि रमन सरकार में क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। अमित शाह जी अभी तक गृह मंत्री पहले भी थे, तो झूठ बोलना जिनकी बीमारी है वो हमारे जवानों के कामों के लेकर अपने सर लेते हैं। हम तो कह रहे जवानों ने 5 साल अच्छा काम किया, आज भी अच्छा काम कर लो, कल भी अच्छा काम करेंगे। अमित शाह गृह मंत्री रहे न रहे, विजय शर्मा गृह मंत्री रहे न रहे, हमारे जवान इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम इस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो सवाल उठ रहे हैं ना, अभी पॉलिटिकल जो एंगल जुड़ रहा है, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स कैसे फिर इसमें कार्रवाइयां की जा रही है? कौन किसने सवाल उठाया? एक नेता का नाम बता दीजिए। पायलट जी ने जो कहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पॉलिटिकल ये विषय नहीं है। भाई एक नेता का नाम बताओ ना, मैं भी उसके बाइट सुन लेता हूँ कि इन मामले में उन्होंने ऐसा कहा है, तो मेरे को समझ में आ गया। अभी पायलट जी की जो बात थी उसी को लेकर मैं बोल रही हूँ। अमित शाह जी पिछले बार बस्तर आए थे, नक्सलियों को भाई बता के गए थे। तो नक्सली जिनके भाई हो सकते हैं क्या उन पे आक्रमण करेंगे क्या? हम पे सवाल उठाने के बाद खुद के गिरबान झांके लोग। हमने तो अपने लोगों को खोया है, भाजपा ने तो नहीं खोया है। जवाब ले लेते हैं विमल जी से। परिवर्तन यात्रा में हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दिया गया विमल जी, और वहाँ नक्सली हमला होता है, हमारे लोग शहीद हो जाते हैं। हंसी आती है, पूरे कांच की तरह साफ है। पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को किसने पाला पोसा बढ़ाया और नक्सलवाद के विरुद्ध कौन लड़ाई लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता जान रही है। और ये कह रहे हैं कि हमने नक्सलियों के हाथों अपने नेताओं को खोया है। 5 साल क्या कर रहे थे, ये क्यों नहीं जांच करा पाए?
ये कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, षड्यंत्र को उजागर कर लेते। जब पांच हमें साल सरकार में रहे, सिर्फ तो डर खजाने किस को बात का नरेंद्र लूटने मोदी के जी को? सिवाय भाजपा नेता इन्होंने फंस रखा कुछ जो रिपोर्ट काम नहीं नहीं दिए। किया है, इसलिए इनके हमने नेता जब आज न्यायिक जेल जांच में आयोग का है। रिपोर्ट पढ़ाया, और आपको तो बता दो, भाजपा तक पेट में दर्द अमित किया, शाह जी का राज्यों से संकल्प भाजपा है नेताओं का कि क्यों हम धर्मलाल नक्सलवाद कौशिक को न्यायालय समाप्त रुकवाने करेंगे। के लिए इनके गृह मंत्री आतंकवादी, थे, नक्सली कितने हत्यारों बार से आते आप थे लोग खड़े हो। बस्तर में। सवाल हम करो आज क्या? आप देख लीजिए कि हमारे गृह क्यों कहते मंत्री धर्मलाल कौशिक हर न्यायिक जांच महीने रिपोर्ट 2 रुकवाने के महीने लिए? में बस्तर आ और रहे अभी हैं 17 और महीने से नक्सलवादियों उस की न्यायिक मांग जांच के में आदेश घुस कोर्ट का करके क्यों जांच नहीं करवा उनको रहे हो? चुनौती क्या दे रिश्ता रहे है भारतीय जनता हैं। और पार्टी के नक्सलियों तेलंगाना के में साथ में? इनकी सरकार है, क्या कर रही 17 है, महीने जा से करके कोर्ट का वहां आदेश पड़ा देख हुआ है। लें कि थोड़ा पढ़ लिख के तेलंगाना आया की करो। सरकार जिस जानते प्रकार हैं से झूठ बोलना छत्तीसगढ़ में जब भाजपा इनकी की बीमारी सरकार है। थी, एक एक करके धनंजय नक्सलवादियों को लौटूंगी मैं आपके पालती पास, पोसती थी, लौटूंगी विमल जी उसी क्या क्या प्रकार है हम सुन लेते नक्सलवादियों को हैं। पालने पोसने का काम जो है कांग्रेस की तेलंगाना सरकार कर रही है। और इनको समझना चाहिए कि आप यदि सांप को पालोगे तो सांप आपको ही काटेगा। ये आस्तीन के सांप है, आपने आस्तीन में नक्सलवादियों को पाल करके रखा था, इसलिए उन्होंने आपको काटा। कवासी लकमा से पूछ लीजिए कि क्या प्रश्न जो है आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने पत्रकारों के सामने किया था कि कैसे बच करके आ गए वो, किसका षड्यंत्र था, ये बताने की ठीक है, जरूरत नहीं चलिए है। एक एक करके धनंजय जी लौटेंगे मैं आपके पास। देखिए सच्चाई दब नहीं सकती, आप कितना भी चिल्ला लो, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं सकती। 5 साल में आपकी सरकार सिर्फ इसलिए गई कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, नक्सलवाद को पाला पोसा, आप लोगों ने लोगों के चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जवाब मैं लूंगी। आप लोगों के पास लौटूंगी मैं। धनंजय जी देखिए एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए। आप जो है जनता जानती है, जनता समझती है। आप सुन तो लीजिए धनंजय जी, आप की बातों का जवाब नहीं होगा विमल जी से। को क्यों खोया? क्योंकि नक्सलवादियों को उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया, वही लोगों ने उनको काटा। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही लगते रहेंगे। अनिल जी क्या लग रहा है आपको, नक्सलवाद की अगर बात कही जाती है तो उसमें सियासत नाम जुड़ जाता है, सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन इस पर सियासत उतनी ही बचती हुई नजर आती है। और आज वो स्थिति है कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और ये लग रहा है कि लक्ष्य पूरा लगभग शायद हो जाएगा 2026 का नक्सलवाद के जो खात्मे का है, लेकिन इस पर फिर भी सियासत बदस्तूर जारी है। नहीं देखिए खुशी, लक्ष्य तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लक्ष्य सरकारें हासिल कर लेंगी। केंद्र सरकार कह लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार कह लीजिए, नक्सलवाद का सफाया होना लगभग तय माना जा रहा है और ऐसा संकेत है कि समाप्त हो जाएगा। देखिए सरकार जिस दिन चाहती है, सरकार की इच्छा शक्ति जिस दिन जागती है उस दिन कोई भी बड़े से बड़ा आतंकी नहीं टिकता है। आप बताइए वीरप्पन जिसको आप खोज नहीं पाते थे, जिसको किसी ने देखा नहीं था, जिस दिन सरकार ने ठाना वीरप्पन का आतंक समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो नक्सली ये रायपुर से नजदीक, मतलब आप समझ लीजिए 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर गरियाबंद है, वहां तक नीचे उतर आ गए थे नक्सली। कोई एक बस्तर तक सीमित नहीं रह गए थे, सरगुजा पूरा उनका था, मंडला उनका था, राजनांदगांव, मानपुर मोहला, फिर मानपुर मोहला से लगा हुआ जो है गढ़चिरौली, भंडारा, महाराष्ट्र का, आप सब जगह देखिए, सब जगह जो है नक्सली कॉर्नर हो गए हैं और एकदम बॉर्डर में चिपक गए हैं। अब उनको एक कॉरिडोर, पहले एक बड़ा कॉरिडोर था उनके पास, उड़ीसा में भी जो है सरकार उनकी बीजेपी की नहीं थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो उनको एक कॉरिडोर मिलता था कि इधर से उधर वो शिफ्ट कर जाए। आज शिफ्टिंग के लिए जगह नहीं बची है, एक तेलंगाना अगर छोड़ दिया जाए। और इसीलिए जो है जो अमित शाह ने यहाँ पे जो 7 स्टेट के एडीजी और डीजी लेवल के जो ऑफिसर्स की जो बैठक ली थी, वो उसका कारण यही है कि एक जो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और वो एक रियल टाइम ऑल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है तो फिर उसमें एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आता है। उड़ीसा में भी इनकी गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट है, लेकिन तेलंगाना में जाके फिर बात अटकती है। देखिए अब जो स्थिति है, जो बात हो रही है जो पॉलिटिसाइजेशन की, सवाल सिर्फ अब क्रेडिट लेने का हो रहा है। अब जो सचिन पायलट का जिस बयान पर आप जो बात कह रही कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अब आप बताइए कि कभी भी एनकाउंटर की सूचना होती है तो क्रिस्टल क्लियर उसको कैसे किया जाए? आप क्या किसी पंच को, किसी को या किसी जज को आप साथ में ले जाके एनकाउंटर में नहीं जा सकते। एनकाउंटर की जो सूचना है, मूवमेंट की सूचना है, नक्सल मूवमेंट की सूचना है, अगर आपको ऑल ऑफ सडन मिलती है तो आपको
वेरी वेरी सेकंड मोमेंट, वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको जाके फील्ड में जाना पड़ता है और फिर वो जो भी होता है एनकाउंटर काउंटर जो भी होना है, चाहे हम अपने गंवाए चाहे वो अपने गंवाए, ये उस समय की स्थिति होती। उस समय आप उसको क्रिस्टल क्लियर कैसे कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी जगह जो है ऐसी जो एंटी स्टेट जो पावर्स रहती है उसके खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन होता है, चाहे मिलिटेंट हो उनके खिलाफ, तो वो उसमें कोई क्रिस्टल क्लियर वाली बात होती नहीं है। अगर इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती भी है तो इसको आप जो है इसी को लेकर मैं जवाब छोटा सा लेना चाहूंगी। समय की कमी है, लेकिन फिर भी धनंजय जी, जी बिल्कुल समय की थोड़ी सी कमी। धनंजय जी, देखिए सचिन पायलट जी ने जो बातें कही है वो नक्सल मूवमेंट पे सवाल नहीं उठाए। जिस प्रकार से वहां पे बस्तर में आदिवासी वर्ग, जिस प्रकार से बुद्धिजीवी वर्ग ने कई ऐसे निर्दोष आदिवासियों की मारे जाने की बात की है, जिस पर आदिवासी वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया है, तो सरकार को कहा गया उसमें जांच कराकर उस बात को स्पष्ट करना चाहिए। कभी किसी नक्सली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं हुआ है। जैसे आतंकियों के साथ भाजपा खड़े होती है, नक्सलियों के साथ भाजपा खड़े होती है, अपराधियों के साथ भाजपा खड़े होती है, बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़े होती है। ये कांग्रेस पार्टी का गुण नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपराधियों के खिलाफ खड़े हुई रही है। अजी मैंने कहा ना, यूएसए एडवाइजरी जारी कर रहा है कि सुशासन की सरकार में महिलाएं छत्तीसगढ़ न जाए, विदेश किया करे। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। यहाँ के प्रदेश के गृह मंत्री को, राष्ट्र के गृह मंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की खंडन करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान का सवाल है। हमारे घर में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? लेकिन इनकी स्थिति वही है क्योंकि ट्रंप के आगे बोलने से नरेंद्र मोदी डरते हैं, यहाँ पे शायद डर रहे हैं और हम पे सवाल हमको लाल आंख मत दिखाइए। लाल आंख दिखाने को बोलिए नरेंद्र मोदी जी को, ट्रंप को लाल आंख दिखाने को बोलिए शायद जी को, ट्रंप को। जो बयान आया है बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला बयान है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, छत्तीसगढ़ के नागरिक के नाते ट्रंप को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमारे राज्य में जरूर कुछ आपराधिक घटना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में बेटियां सुरक्षित है। चलिए ठीक है, अभी किसी ने कितना भला नक्सलवाद का किया है, छोड़कर नक्सलवाद का खात्मा और इस पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल देखिए, चलिए ठीक है, समय की कमी से चर्चा को ये समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जी ठीक है धनंजय जी, एक बार फिर से इसी चर्चा में लौटेंगे। नक्सलवाद को लेकर तो चर्चाएं होती रहेंगी, क्योंकि नक्सलवाद जब सवाल आता है तो सियासत छत्तीसगढ़ में सबसे पहला विषय बन जाती है। हालांकि अभी फिलहाल जो फोकस है वो नक्सलवाद के खात्मे की ओर है। अंतिम सांसें नक्सलवाद गिन रहा है, नई रणनीतियां बनाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा विचार यही है कि क्या जो ये लक्ष्य रखा गया है 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का, ये सफल हो पाएगा इस नई रणनीति के साथ। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।